अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। तो जी मैं पार्लर आई हुई हूँ और इस्लामाबाद जाने से पहले की तैयारियाँ ऑल हो गई। मैंने फेशियल करवाया और जो भी करवाना सब करवा के उसके बाद रात में हम लोग ट्रेन में बैठे। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि हम ना अभी ट्रेन में बैठे हुए हैं। क्योंकि हम ना ट्रेन में बैठे हुए हैं। हमने आपको हलवा पूरी के व्लॉग में बताया था ना, जब हम हलवा पूरी खाने गए थे कि ना हम इस्लामाबाद जाएंगे, तो कल हम पहुंच जाएंगे। मैं पकड़ लेता हूँ। मैं पकड़ लेता हूँ। चलो सब बैठते हैं। अभी हम ट्रेन में हैं और हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद हम सुबह को पहुंचेंगे। अभी समा सट्टा आ गया, अभी शाम हो जाएगी। हाँ ट्रेन लेट थी ना, ट्रेन लेट हो गई थी ना, इसकी वजह से। तो ये बिजनेस क्लास है। ये व्लॉग में बताया था ना कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। हाँ बताया था। अभी बहावलपुर आ गया है। यहाँ से हमारी एक खाला चलने वाली है, चढ़ने वाली है। मेरा छोटा भाई आएगा, मेरी छोटी बहन, कजन सिस्टर कजन ब्रदर, दोनों कजन जाएंगे ना हमारे। हमें भी यही कह रहे थे कि हाँ, हमें भी मेरी छोटी बहन आएगी और छोटा भाई। मजे कर रहे हैं हम ट्रेन में। हमारे यहाँ बैठे ना, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। मैं ये इधर तो मैं जाऊंगी, इधर मैं जाऊंगा। इधर ज्यादा डिस्कस कर दूं ना, यहाँ जाने की। इधर मैं इधर जा रही हूँ। इधर मैं सोया हुआ था ना। ये देखो ये चादर पड़ी हुई है, फुल सर्दी हो रखी है। सीधी बात है, पूरी सर्दी, फुल सर्दी हो रही है। और अभी हम लोग कह रहा हूँ, मतलब मैं अभी ऊपर चढ़ने वाला हूँ। मम्मा आप एक मिनट पकड़े इसको, मैं ऊपर चढ़ जाऊँ पहले। जी तो हम लोग जो है वो सफा सटा पहुँच चुके हैं। बस ट्रेन यहाँ रुकेगी। तो गाइस जैसे कि अभी मैं ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पे ना स्टेप्स हैं। वैसे में नहीं है ना, ये बिजनेस क्लास है ना। इतनी ज़्यादा ठंडे ऐसा लग रहा है मैं रशिया में चला गया हूँ। मम्मा गाने पे मैंने ईद की वीडियो रखी है, वो गाना बताऊं? खिल के लाल हुआ मेहंदी का रंग। अरे यार मेहंदी तो दिखाने दे दो। मेहंदी दिखाओ, कितनी प्यारी। हाथ दिखा, अपने हाथ दिखाओ। मैं दिखा देता हूँ। अबे ऐसे लाल हुआ मेहंदी का रंग, प्यारी। ओ भाई चलती ट्रेन में जी ओके मम्मा। तो जैसे कि यहाँ पे साइड पे ट्रेन है ना, तो कुछ नहीं आ रहा होगा। इस साइड पे थी ना ट्रेन। ये बैटमैन बॉटल, मैंने इतने सारे कोटेड पीनट्स खाए हैं, अभी। हमने लूडो खेली, बहुत सारा एंजॉय किया और बहुत लंबा सफर है। हाथ भी आ गया। हाँ। मैं बहुत ज्यादा रोई। हाँ ये भी था, ये भी हमारी जर्नी का पार्ट था एक। अभी देखो पूरा ये हो रहा है। हाँ अब यार बहुत लंबा सफर है, पता नहीं टाइम पास कैसे होगा। मैं तो बैठ के वीडियोस देख रहा था ऊपर पूरा, पता है क्या, ऐसे लेटा होता। फिर मैं सो गया था 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, एक आधा घंटा सो गया था। तुमने मुझे उठाया था, सो गया था ना। उसके बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा कि बस मेरा ना थोड़ा दिमाग हिल रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं एकदम शॉक में था। एकदम ऐसे उठा था क्योंकि ट्रेन जैसे ट्रेन चल रही है ना, अभी चल रही है, एकदम ऐसे होके रुकती है ना, एक झटका देके मैं सीधा पाइप में लगा था। मैं सीधा पाइप में बैठा था, पाइप में लगा था ना, इसकी वजह से मैं उठा। मैंने चादर में ही मुंह घुसा लिया पूरा अपना। फिर मम्मी ने मुझे टोपी दी। मम्मी समझ रही थी भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं उस वक्त बोल भी नहीं सक रहा था, मतलब बोल नहीं रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बोलने का। बोलने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि मैं फुल नींद में, फुल पूरी नींद में था मैं। 4:31 हो गया, पूरी नींद में था।
थोड़ी देर के बाद या सुबह को कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, तभी मैंने स्टार्ट किया। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद या सुबह को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। जी, तो ये वही सरप्राइज़ था जो आप लोगों से हमने बहुत टाइम छुपाया हुआ था और बताना था आप लोगों को। जी, तो हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं खैर से समर वेकेशन के लिए, और बच्चों को सभी प्रॉमिस किया हुआ था जाने का वेकेशंस में इस बार घूमने का। तो ये रास्ता है, मैंने स्किप कर के वीडियो बनाई है क्योंकि ज़ाहिर है रास्ता बहुत बड़ा है, तो कंटिन्यू इतनी वीडियो नहीं बना पाई मैं, तो मैंने कुछ जो है वो स्किप किया है और स्किप करके सारी वीडियो बनाई है। आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगी, प्यारा प्यारा सुहाना सुहाना और बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा प्यारा रास्ता था और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे इसमें बीच बीच में। तो ये हम लोग मुल्तान पहुंच चुके हैं। रास्ता बहुत बड़ा है, ऐसा ऐसा आराम आराम से बातें होती रहेंगी। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को हमारा ये सरप्राइज़ हिस्सा लगा जो हम लोगों ने आप लोगों को दिया, जो मैंने आपको कहा था कि हम लोग आप लोगों को सरप्राइज़ देंगे, पर बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो जी जनाब, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं और यहाँ तक का जो था ट्रैवल बड़ा ही मज़ेदार रहा, बहुत मज़ा आया और बड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने। हाँ, हमारी जो है वो ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, तो बस उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन जो है बैठ गए हम लोग ट्रेन में खैर से। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे व्यूज़ मैंने आप लोगों के लिए जो है बनाए, सारी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई है, देखें आप लोग। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन कहाँ कहाँ गया है समर वेकेशंस में, या सब ने घर में ही बस गुजार ली। तो हम लोग तो इस्लामाबाद जा रहे हैं और अभी आगे और भी रास्ता मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि सारी वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। तो पहले हम लोग कल रात जो था मैं पार्लर गई थी, जो मैंने आप लोगों को आगे पहले वीडियो दिखाई, उसमें पार्लर गई मैंने फेशियल करवाया और जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, घर सेट किया। उसके बाद फिर जो है हम लोगों की रात की ट्रेन थी दूसरे दिन की, तो हम लोग ट्रेन के लिए निकले जो कि थोड़ी लेट थी। तो हम लोग स्टेशन पे बैठ गए थे थोड़ी देर, और बस फिर उसके बाद स्टेशन पर ट्रेन आई तो फिर हम उसमें बैठे। और ये मुल्तान छावनी है, देखिए आप लोग। कौन कौन रहता है मुल्तान में मुझे बताइएगा ज़रूर, और कौन कौन मुल्तान घूमने गया हुआ ये भी बताइएगा मुझे। देखें आप लोग, ज़रूर मुझे बताइएगा कि मुल्तान के रहने वाले कौन कौन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग ये भी बताइएगा इस बार। तो जैसा कि हम लोग तो इस्लामाबाद जा रहे हैं और मैंने आप लोगों से शेयर की अपनी ये वाली वीडियो, और ये व्लॉग मैंने बनाई इसलिए था कि आप लोगों को सरप्राइज़ दूँगी। मुल्तान में हमारे जो हैं वो हमारी फैमिली रहती है, तो हम लोग उन्हीं के पास गए थे छुट्टियां गुजारने। फिर वहाँ से और घूमने के हैं बहुत सारी जगह हैं घूमने की, जहाँ मैं घूमूंगी और मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी और मैं दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। बड़ा ही मज़ा आया हमें। ये बीच में फिर बच्चे उतर के चले गए थे क्योंकि रुक गई थी ट्रेन, तो बच्चों ने एंजॉय किया, नीचे उतरे थे, मौसम अच्छा था, कहीं कहीं मौसम अच्छा था और कहीं कहीं बहुत तेज़ धूप थी, तो बड़ा ही मज़ा आया, बच्चों ने एंजॉय किया। ये रिया ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, कह रही थी कि मुझे यहाँ विंडो से जो है ना सारा देखना है बाहर, तो ये यहाँ बैठकर सारा एंजॉय कर रही थी, बड़ा ही मज़ा आया उसको। तो बच्चों ने तो रास्ते को भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और रास्ता बड़ा था ज़ाहिर है, तो आधा रास्ता बच्चों ने सो कर गुजारा, आधा खेल कर गुजारा, आधा बाहर देख देख कर गुजारा। और रिया को बस आके जितना जल्दी हो सके रास्ता ख़त्म हो और हम लोग जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएं, क्योंकि उससे ना इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ जो है उसकी जो है वो पप्पो रहती हैं जो कि इनसे बेइंतहा बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और ये लोग भी उससे बहुत प्यार करते हैं, और इनकी खाला रहती हैं, तो बच्चे उनके भी ज़ाहिर है वो कज़न्स आपस में, तो बड़ा ही वेट था इन्हें वहाँ पहुँचने का, बच्चों को बड़ा ही वेट कर रहे थे। तो ये हम लोग खानेवाल पहुँचे हैं, और ये देखें आप लोग खानेवाल स्टेशन है। मैंने ये सारी जो है रिकॉर्ड की है जगह जो मेन चीज़ें, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ी बन जाती है, रास्ता बहुत ज़्यादा है, इतनी नहीं बना सकती थी मैंने स्किप करके बनाई मेन चीज़ें, रास्ता दिखाया मैंने आप लोगों को। और जब रूम में बैठ कर बच्चे तंग हो गए थे तो ये लोग बाहर थोड़ा निकल गए थे, और ये बाहर वाली सीट्स पर बैठे थे बच्चे,
और मैंने वहाँ रूम का दरवाज़ा खोल कर जो है वहाँ से वीडियो बनाई थी। ये हमारी फैमिली बाहर बैठी हुई है, ये अशाज ये रहा और ये अम्मी के साथ बैठा हुआ था मेरी। और ये बाहर वाला रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं। ये बाहर जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे क्योंकि अंदर रूम में बंद बैठे हुए थे। का घर में तो बच्चे घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है काफ़ी टाइम बाद ट्रैवल किया है इन्होंने इतना दूर का, तो तंग हो रहे थे बहुत। तो इसलिए मैंने इन्हें बाहर छोड़ दिया था कि ठीक है आप लोग बैठ जाएँ, क्योंकि सारा खाली था ये वाला हिस्सा। और रास्ते जो है वो कहीं कहीं तो वो देखकर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि जहाँ कोई दरख्त नहीं थे, कोई ग्रीनरी नहीं थी और धूप बहुत तेज़ थी कहीं कहीं और मट्टी मट्टी सारी। तो उन्हें उस ऐसे रास्ते को देखकर और ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आगे जब पंजाब शुरू हुआ तो वहाँ के रास्ते तो आप लोगों को पता है कि तो खूबसूरत है और ग्रीनरी वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो रास्ते को हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। थोड़ा ही टाइम में सोई थी, ज़्यादा नींद नहीं आई क्योंकि ट्रैवलिंग में नींद नहीं आती इतनी। बच्चे सोए थे, बच्चों ने सोकर गुजारा कुछ रास्ते में वो लोग खेले, गेम्स खेली हम लोगों ने, न्यू बड़ा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ। और आप लोग भी ज़रूर जाएं, मैं यही बोलूँगी आप लोग भी ज़रूर जाएं अपनी फैमिलीज़ के साथ। ये जो छुट्टियां हैं समर वेकेशन से आप लोग ज़रूर इंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, क्योंकि छुट्टियां जो हैं ये इतनी ज़्यादा वाली छुट्टियां साल में एक ही बार आती हैं। और ज़ाहिर है अच्छी बात है ये कि हम लोगों को ये छुट्टियाँ या ऐसा कोई भी दिन एंजॉय करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने घर वालों को लेकर जाएं घुमाने और आप लोग भी खुश रहें, अपने घर वालों को भी खुश रखें। और फैमिली गैदरिंग हो जाती है, बड़ा ही मज़ा आता है। कहीं बंदा जाए वहाँ रहे घूमे घर वालों के साथ, बहुत मज़ा आता है। हम लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, ट्रैवल को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इंशाल्लाह फिर इससे जो भी आगे की मैं वीडियोज़ रखूँगी इस्लामाबाद पहुँच वो भी दिखाऊँगी। और इस्लामाबाद में हम लोग जिस जगह पर जाएंगे वो भी सारी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग देखिएगा, वो सारी जगहें मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे। तो क्योंकि बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था हम लोगों ने काफ़ी टाइम से कि समर वेकेशन में जाएंगे। पहले हम लोग बच्चों को भी नहीं बता रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि पहले मेरा था कि उन्हें भी नहीं बताएं, सरप्राइज़ देंगे। लेकिन रिया ने कोई तंग किया था, वो ये रोज़ यही पूछती थी कि जाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, क्या ज़िद करती थी। तो इसीलिए उसे हम लोगों ने फिर बता दिया कि इस्लामाबाद जाएंगे हम लोग। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो बस फिर जब उसे पता चला कि वहाँ जाना है तो उसको बस यही था कि फिर अच्छा जाएंगे कब। रूटीन में डेली सुबह में उठे फिर पूछे कि अब कितने घंटे रह गए, अब कितने दिन रह गए, कितने घंटे रह गए। तो बच्चों का तो ज़ाहिर यही होता है, बच्चों को कोई जाने की कहीं पता चल जाए कि यहाँ जाना है तो बच्चे बहुत ही खुश होने लग जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो यही हाल था मेरे दोनों बच्चों का और बड़े खुश थे, उन्हें वेट था कि कहाँ जाएंगे कब जाएंगे हम लोग। तो फिर जब उन्हें पता चला कि यहाँ जाएंगे तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद बस वो दिन गिन रहे थे रूटीन में कि कब जाएंगे। तो बस फिर जब आज का दिन आया तो उनका वेट ख़त्म हुआ, वो बड़ी एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन यह कि रिया को उतने रास्ते का अंदाज़ा नहीं था तो वो थोड़ा थक गई थी, क्योंकि रास्ता जो था वो उसकी सोच से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। क्योंकि इससे पहले जब हम लोग गए थे तो रिया जो है वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स की थी। तो ज़ाहिर है तब वो छोटी थी, उसको इतना कोई ख़ास कुछ याद भी नहीं है और रास्ता तो बिल्कुल भी याद नहीं था उसको, तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान सोचा था इस बार कि हम लोग इस बार वाली छुट्टियां जो हैं इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि जब रिया पहले गई थी तो वो 3 साल की भी नहीं थी, तो उसे कुछ याद नहीं था। और वहाँ जो है ज़ाहिर है वो बड़ी सिटी और वहाँ घूमने की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसीलिए प्लान बनाया था कि हम लोग इस बार इस्लामाबाद जाएंगे ताकि रिया जो है घूम सके और उससे हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पर लेकर जा सकें। और ये भी कि हमारे 3 घर जो हैं वो वहाँ हैं। और माशाल्लाह मेरी जो है सिस्टर इन लॉ वो भी वहाँ रहती हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ वो भी वहाँ रहते हैं और मेरी आपी जो है वो भी वहाँ रहती हैं। तो माशाल्लाह 3 घर थे और बड़ा ही उन्हें वेट था हमारे आने का। जब उन्हें हम लोगों ने बताया कि हम लोग वहाँ आएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो भी वेट कर रहे थे कि किसी तरह से बस जल्दी से ये दिन गुजर जाएं और हम लोग वहाँ पहुँच जाएं। तो बस फिर और ज़ाहिर रूटीन में हमारी जो रूटीन होती है, हम लोगों के काम घर के इतने होते हैं
जो बंदा आम दिनों में तो कहीं आ जा ही नहीं सकता, क्योंकि जॉब है, घर है, उसके साथ बच्चे, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो ज़ाहिर है फिर हम लोग इन बड़ी बड़ी छुट्टियों का ही वेट करते हैं कि जो गर्मियों की छुट्टियां होती है, समर वेकेशंस, यही इसी में बंदा घूम सकता है। क्योंकि विंटर वेकेशन जो होती है वो कोई इतनी ख़ास नहीं होती, वो तो एक हफ़्ता भी नहीं होती, तो उसमें हम लोग नहीं निकल सकते। तो इसीलिए बस फिर हम लोगों ने इस बार प्लान बनाया कि हम लोगों ने जाना है, तो इसलिए फिर हम लोग इस्लामाबाद के लिए रेडी हो गए। और बस फिर जो है वो रास्ता गुजरने का वेट कर रहे थे सब लोग कि किसी तरह से गुजर जाए। खैर रिया का थोड़ा था, मतलब उसने फिर आखिर का टाइम तो सोकर ही गुजारा था, थक गई थी वो बहुत, क्योंकि जितने दिन थे जाने में वो रूटीन में वेट करती थी और एक्साइटेड इतनी थी कि उसे रात में नींद भी नहीं आती थी, देर से सोते थे बच्चे सारे। छुट्टियों में बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाती है इसीलिए। और मैंने यहाँ कहीं कहीं जो है वो अपनी वीडियोस भी बनाई, क्योंकि टाइम नहीं गुजर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। रास्ते की वीडियो भी बना रही थी और अपनी भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई, पिक्चर्स ली मैंने, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और जगह जगह मैंने जो भी मेन पॉइंट थे वो भी उसकी वीडियो भी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, और रास्ते की वीडियो भी बनाई है जो कि आप लोग देख रहे हैं। और मुझे अच्छा ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन जो है वो जहाँ जहाँ ट्रेन रुक रही है उस सिटी में कौन कौन रहता है। जैसे मुल्तान था, खाने वाला था, वहाँ के रहने वाले कौन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा जो वहाँ घूमने गए हुए इन छुट्टियों में, और अब कैसा है मौसम वहाँ का, इससे पहले कैसा था, और गर्मी है या नहीं है, क्योंकि वैसे मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि कौन कौन रहता है मुल्तान में, खानेवाल में, और इस समर वेकेशन में कौन कौन घूमने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और किस किस ने छुट्टियाँ जो हैं घर में ही गुजारनी है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं वेट करूँगी। और मुझे ये भी बताइएगा आप लोग हमारा सरप्राइज़ देखकर सुनकर कैसा लगा, जब आप लोगों को पता चला कि हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों से ये छुपाई भी थी बात, मैंने नहीं बताया था कि कहाँ जाएंगे हम लोग। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आप लोगों को सुनकर, और जब आप लोगों को पता चला कि हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद में कौन कौन रहता है आप लोगों में से, जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि इस्लामाबाद में कौन कौन रहता है, और वहाँ कौन कौन गया हुआ है छुट्टियों पे घूमने के लिए हमारी तरह जैसे हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। आप लोगों में से कौन कौन गया है बताइएगा मुझे ज़रूर, और मैं वेट करूँगी। आप लोग के कमेंट कर ज़रूर बताइएगा मुझे। जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शांगला हिल स्टेशन। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सामने लिखा हुआ आ रहा है, मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है शांगला स्टेशन, हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखिए आप लोग। और यहाँ जो है मैंने वीडियो बिल्कुल स्लो बनाई है, ट्रेन चल रही थी यहाँ, जो है वो पहुँच कर रुकने वाली थी, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जब मैंने स्किप कर दिया था रास्ता थोड़ा सा, और ये हम लोग अब आगे निकल चुके हैं। और ये कहीं कहीं जो है वो हरा भरा एरिया है, कहीं कहीं जो मट्टी है। तो जैसा कि रास्ता तो बहुत बड़ा है, तो उसमें हर तरह का व्यू जो है वो नज़र आ रहा था, और मैंने आप लोगों के लिए हर तरह का व्यू बनाने की कोशिश की है, वीडियो में हर तरह का व्यू दिखाने की कोशिश की है। और ये आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने तरह तरह के रास्ते जो है इस वीडियो में सेव किए हुए हैं आप लोगों के लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ इन जगहों पर कौन कौन जा चुका है, और इस्लामाबाद तक जो भी सिटीज़ बीच में आती हैं वहाँ कौन कौन रहता है, और कौन कौन सी सिटी का है, और समर वेकेशन में कौन बाहर गया है घूमने। काफ़ी लोग तो अपने घर में ही इंजॉय कर लेते हैं, छुट्टियाँ अपने घर में ही गुजारते हैं, और रेस्ट भी करते हैं उन दिनों में, जो कहीं बाहर नहीं जाते। और काफ़ी लोगों को वेट होता है कि छुट्टियां हों और हम लोग जाएं। तो हम लोग भी 2 साल बाद जा रहे हैं हम लोग इस्लामाबाद। इससे आज से 2 साल पहले मैं इस्लामाबाद गई थी, जब रिया भी बहुत छोटी थी। तो उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं। जब भी हम लोग इस्लामाबाद की बात करते तो रिया जो है रोने लग जाती थी, कहती थी कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, और मुझे नहीं लेकर गए आप लोग, मुझे नहीं याद, और आप लोग एशाज को लेकर गए होंगे, और मुझसे आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो उससे हमेशा हम लोग याद करवाते थे, उससे कुछ याद नहीं आता था इतना, और उससे ये होता था कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग नहीं लेकर गए हमें। तो
इस बार इसलिए भी हम लोग ज़्यादा सोच रहे थे कि हम लोग इस्लामाबाद जाएं रिया की वजह से, और यही रीज़न था हमारा कि रिया को हमेशा यही होता है कि मुझे नहीं लेकर गए आप लोग, क्योंकि वो गई तो थी लेकिन उसे याद नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो इसलिए हम लोगों ने इस्लामाबाद जाने का इस बार सोचा कि अब हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि ये 3rd ईयर है हमारा और 2 साल से हम लोग कहीं नहीं गए। तो इस बार हमारा समर वेकेशन का ये प्रोग्राम था कि इस्लामाबाद जाएंगे हम लोग, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया और खैर से आज हम लोग ट्रेन में हैं। और रात हम लोग बैठे थे, रात ट्रेन 9:30 बजे चली थी और अब तो सुबह हो चुकी है। आप लोगों के साथ मैंने सारा रास्ता शेयर किया, जो भी जगह थी दिखाई मैंने आप लोगों को। और 4:30 बजे जो हम लोग बहावलपुर पहुँचे थे, तो क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया पहले भी कि ट्रेन हमारी लेट हो गई थी इस बार, तो बस इस वजह से ट्रेन में कुछ ज़्यादा देर लग गई थी हमें। और ये सारे रास्ते आप लोग देख सकते हैं, यकीनन उन सबको पता होगा जो जो इन रास्तों से गुज़र चुके हैं इससे पहले, जो इस्लामाबाद तक जा चुके हैं और जो उन जगहों पर रहते हैं उन सबको ज़रूर पता होगा। और नो डाउट जो है जो भी बीच में गांव आ रहे हैं, जो भी सिटीज़ आ रही हैं, सारी बहुत हसीन प्यारी हैं। यकीनन वहाँ के रहने वाले लोग भी सब बहुत अच्छे होंगे। और सारी जगह हम लोगों ने देखी, जो जो रास्ते आ रहे हैं बीच में बड़े ही प्यारे हरे भरे और ख़ूबसूरत बने हुए हैं और सारे रास्ते अच्छे हैं। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई कि आप लोग सब देखें और मुझे बताएं कैसी लगी। तो ये रहा लाला मूसा जंक्शन, ये हम लोग लाला मूसा पहुँच चुके हैं। और यहाँ कौन कौन रहता है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो जी जनाब, रास्ता बहुत ही बड़ा है और ज़ाहिर है बंदा जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो थोड़ा सा तो ज़ाहिर है बंदे को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रास्ता जो है गुजर ही नहीं रहा था क्योंकि हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे जाने के लिए, और ज़ाहिर है काफ़ी टाइम बाद हम लोग अपनी फैमिली मेम्बर से मिलेंगे। और हमारे घर वाले, मैंने बताया आप लोगों को, वहाँ रहते हैं और ज़ाहिर है बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए, तो बहुत याद भी आ रही थी उन लोगों की। और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बच्चों का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ के पहुँच जाएँ। तो ये मैंने बीच सिटी की जहाँ लोगों के घर बने, फ्लैट्स बने हुए हैं, मैंने वहाँ की वीडियो भी बनाई है कहीं कहीं की कि आप लोगों को दिखा सकूँ मैं। ये बीच में इस तरह की सिटी भी आ रही थी और जहाँ लोगों के शॉप्स थे, घर थे तरह तरह के, और आप लोग खुद देख सकते हैं। मैं और जो यकीनन जहाँ रहने वाला होगा वो उस एरिया को पहचान जाएगा, तो मैंने इसलिए बताया। और इनमें से अगर कोई भी कहीं रहता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इधर रहता हूँ और कौन सी सिटी में रहते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो सिटी तो सारी खैर अच्छी हैं, वहाँ के साथ सबके लोग भी यकीनन अच्छे होंगे। तो मैंने आज आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया, बड़ी मेहनत करके बनाया, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को आप लोग कंप्लीट देखिएगा स्टार्ट से लेके आखिर तक। और ये पानी है, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी और बड़ा ही हसीन लग रहा था दूर। आप लोग भी देख सकते हैं कितना प्यारा हसीन लग रहा है ये व्यू यहाँ का। और मैंने ये इन सारी जगहों की वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ इतनी मेहनत मैंने की है, आप लोग भी थोड़ी सी तो मेहनत कर लीजिएगा। कंप्लीट मेरे ब्लॉग को देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, हमारे ट्रैवलिंग वाला, और कैसी लगी जगह, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। कहीं कहीं बीच में पानी भी आ रहा था और बड़ा प्यारा व्यू बन रहा था और दरख्त भी थे, कहीं कहीं ग्रास भी थी, छोटे पौधे और पानी साथ में, बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा था नज़र। तो मैंने हर तरह के व्यू की जो है वो
वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। यकीनन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, यकीनन आप लोगों को भी सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। और मज़ा तो तब आता है बंदा जब किसी दूर वाले सिटी जाए और ट्रैवल करे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और इन्जॉय करे हर चीज़ को, हर व्यू को, और अपनी फैमिली मेम्बर्स को उनके साथ बातें और घूमना, मज़ा, वहाँ पहुँचने की खुशी एक अलग ही चीज़ है ये सारी। और ये सारी चीज़ों का मज़ा अपनी फैमिली के साथ ही आता है, जो कि हम लोगों को बहुत आ रहा है और हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया सब कुछ। और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरा ये व्लॉग देखकर आप लोग भी इंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, पूरी उम्मीद है मुझे। और जो है आप लोग देखिए कितने प्यारे प्यारे ये रास्ते हैं। जैसे ही इस्लामाबाद पिंडी जो है वो करीब आने वाला होता है तो ये पहाड़ जो हैं ये दिखने लग जाते हैं। और ये हसीन हसीन पहाड़, ग्रीन ग्रीन प्यारे प्यारे, बड़ी प्यारा खूबसूरत पहाड़ है और बड़े खूबसूरत मंज़र है ये सारा। बहुत प्यारा व्यू है, दरख्त भी हैं हर तरह के और हर चीज़ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे आकर बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी क्योंकि हमारी जो है एसी की ट्रेन की एसी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी। रात से ही जब हम लोग बैठे थे एसी में तो बहुत सर्दी हो रही थी और बहुत ज़्यादा कूलिंग थी। बीच में हम लोगों ने रूम का जो है वो डोर भी ओपन कर दिया था ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई थी। तो और रात के टाइम में तो और भी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, सुबह में भी बहुत ठंड थी। दोपहर का जो टाइम था उसमें फिर भी थोड़ा सही था। तो बड़ा ही मज़ा आया और ये भी इस चीज़ में भी इंजॉय करते हुए आए हम लोग। और हम लोगों ने बहुत सारी गेम्स खेली आपस में फैमिली में, बड़ा ही मज़ा आया। और कोई जीता कोई हारा, बहुत मज़ा आया। तो मुझे यकीन है आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा मेरा व्लॉग देखकर। और ये देखें यहाँ का मौसम कितना हसीन है। यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो इस जगह पर जो है वो बादल आ जा रहे थे और यहाँ पर बादल थे काफ़ी। फिर जो है आगे जाकर कुछ इसी एरिया में ही बाद में जो है वो धूप भी निकल कर आ गई थी। तो सूरज जो था उसकी भी मैंने वीडियोस में बनाई है, आप लोग देखेंगे। और बड़ी मेहनत की मैंने और ये फ़ोन लेकर पकड़ पकड़ के मैंने वीडियो बनाई है। हाँ जो है ये इस ट्रेन का जो ये ग्लास था विंडो का, ये काफ़ी जो है वो मेला हुआ था, गंदा डस्ट से भरा हुआ था। ये बाहर की तरफ जो था इसका हिस्सा ग्लास का वो मेला था बहुत ज़्यादा, अंदर से तो साफ़ था। तो ये जो है मेरी कैमरा में जो ये स्क्रैचेस से आ रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, ये मिट्टी के हैं, ये बाहर से थे। जो ट्रेन की विंडो थी उसके गिलास पे मिट्टी के निशान थे, ये वो थे। तो आप लोग इन्हें अवॉइड कीजिएगा, आप लोग बस जो है एंजॉय कीजिएगा मेरे व्लॉग को, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है। ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा था ये वाला हिस्सा, इसमें जो है थोड़े थोड़े क्लाउड्स भी थे और ऊपर ये सूरज भी चमक रहा है। ये देखें इतना प्यारा लग रहा था यहाँ से सीन। और ये वाला व्यू भी मैंने आप लोगों के लिए ही जो है सेव किया हुआ था। और मैंने ये सारी चीज़ें पहाड़, पौधे, पानी, सूरज, चाँद तो खैर नहीं था, सूरज था और बादल थे, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए यही कि इसीलिए कि आप लोग जो है बहुत इन्जॉय करें। और मुझे यकीन है आप लोग मेरी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये मेरा सामान है, इसको आप अवॉइड कीजिएगा। और ये सामान रखा हुआ तो मुझे मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं उठा के इसको साइड करूं, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था हमारे साथ। यही वजह थी कि हम लोग ज़्यादा दिन के लिए रहने के लिए जा रहे थे, तो जाहिर है पूरी फैमिली तो सामान भी उतना ही होगा। बच्चों के कपड़े तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि जितने उतने कम है। बच्चों के कपड़े, जूते, हमारे कपड़े, हमारी ड्रेसेस, जूते और उसके अलावा और चीज़ें जो होती हैं रेडी होने के लिए, मतलब ज़ाहिर है ट्रैवलिंग के लिए बंदा जाता है कहीं और काफ़ी दिन के लिए, तो फिर सामान भी इतना ज़्यादा ही चाहिए होता है और बहुत मुश्किल होता है एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, ट्रैवल करना, एक सिटी से दूसरी सिटी जाकर बड़ा ही मसला होता है भाई। इसीलिए मुझे जो है ट्रैवलिंग तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग से पहले करने वाली पैकिंग बहुत ही बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। और सोच कर ही मेरा तो जो है पूरा सांस खुश्क हो जाता है कि अभी जो है हमें पैकिंग करनी है। और बच्चों का बैग बनाना, अपना बैग बनाना, और बड़ा ही मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल लगता है मुझे ये काम पैकिंग करना। आप लोग भी मुझे बताइएगा किस किस को पैकिंग करना पसंद नहीं है घूमने के लिए और किस किस को मुश्किल लगता है। मुझे तो भाई बड़ा ही मुश्किल लगता है, टफ़ लगता है बहुत। हाँ मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा मज़ा तब आता है बंदों को जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हो कहीं, और तब तो जो है वो काफ़ी बड़ा रास्ता भी जो है
इतना बड़ा नहीं लगता जब फैमिली मेम्बर साथ होते हैं, क्योंकि वो साथ होते हैं घर वाले, तो वो एक खुशी अलग होती है और मज़ा ही अलग होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा मज़ा आया अपनी पूरी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और उन सब के साथ हमें भी। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि ये जो छुट्टियाँ हैं ये साल में एक ही बार आती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ। आप लोग भी अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें, उन्हें बाहर लेकर जाएं, आप लोग भी जाएं, उन्हें भी खुश रखें, आप लोग भी खुश रहें। और यही टाइम है, क्योंकि ज़िंदगी तो यही है और ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। ज़िंदगी में हम लोग जो है रूटीन में हमारी वही लाइफ होती है, रूटीन के काम, ऑफिस, जॉब, घर, तो टाइम नहीं मिल पाता फैमिली के लिए। तो हमें चाहिए कि इस छुट्टियों में जितना हो सके हम लोग अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें और उन्हें मज़ा करवाएं, ख़ुद भी मज़ा करें अपने घर वालों के साथ। तो उम्मीद है आप लोग खुश रखेंगे अपने घर वालों को और आप लोग भी खुश रहेंगे। तो आप लोग भी घूमने जाइए मेरी तरह। मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आया है। मैंने आप लोगों से तभी शेयर की अपनी सारी बातें, और ये मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है। इतना छोटा भी खैर नहीं है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि अगर उतना बड़ा मैं बनाती तो मेरी हालत ख़राब हो जानी थी। क्योंकि जो है इस्लामाबाद काफ़ी दूर है, बहुत रास्ता है, तो ज़ाहिर है उतना बड़ा मैं कंटिन्यू तो नहीं बना सकती थी। तो मैंने बीच बीच की छोटी छोटी वीडियोस जो हैं, छोटे छोटे रास्ते जो मैंने स्किप कर कर के और इतनी वीडियो बनाई है। और ये खूबसूरत पहाड़ आप लोगों के लिए, ये मैंने सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। ये प्यारे प्यारे पहाड़ और ये दरख्त, ये सारा पानी, जो भी चीज़ें, सारे व्यूज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए हैं। मुझे यकीन है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और अच्छी लगनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की आप लोगों के लिए। मैंने बताया ये जो गिलास है इतना मेला हो रहा था, इसको मैंने पहले अंदर से थोड़ा जो है वो साफ़ किया। अंदर से फिर भी साफ़ था, बाहर से बहुत ख़राब था, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू, नीचे पानी, ऊपर पहाड़ और साथ में जो है वो ट्रीज़ देखिए कितने सारे। बड़ा ही प्यारा मौसम लग रहा था यहाँ से और बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि बाहर की गर्मी का इतना मुझे पता नहीं चल रहा था। अंदर तो हमारी एसी चल रही थी ट्रेन में और रूम बहुत ठंडा हुआ था हमारा। माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आया घर वालों के साथ और इस खूबसूरत व्यू के साथ। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। तो आप लोग भी जाएं, एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ। और मेरा ये व्लॉग बड़े ही सुकून से और आराम से, तसल्ली से बैठ के देखिएगा और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्टार्ट करें तो एंड तक जाइएगा ज़रूर और आराम आराम से सुकून से देखना है। और फिर मुझे कमेंट भी करना है, उसमें बताना है आप लोगों ने कि किस सिटी से जो है वो बिलोंग करते हैं आप लोग और कौन सी सिटी में रहते हैं। और आप लोगों में से कौन कौन जो है समर वेकेशन पर घूमने गया है, और अगर गया है तो कौन सी सिटी कहाँ गया है, ज़रूर बताइएगा मुझे। और मुझे तो ये सारी सिटी जो भी दिख रही हैं सारी बड़ी खूबसूरत हसीन है। रास्ते में जो भी आई हैं बड़ा ही मज़ा आया, सारी बड़ी प्यारी बनी हुई हैं और बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आए बीच में। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने ख़ुद भी देखें, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे बताएंगे। तो भाई रिया वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं और उनकी खुशी की इंतहा नहीं है। और रिया का तो बस चल रहा था कि बस अभी इस्लामाबाद आए और हम लोग उतरे। बड़ी खुश थी, बच्चों ने बड़ी खुशी से टाइम गुजारा, खेले, गेम्स खेली हम लोगों ने। वो लोग सोए भी और जो है वेट भी किया और जो है बड़े ही साथ में मज़ा किया हम लोगों ने। प्यारे प्यारे गेम्स खेली अच्छी और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने टाइम जो है वो स्पेंड किया। और बीच बीच में बच्चे जो है यहाँ विंडो पर चढ़ के बैठ रहे थे कि हम लोग जो है बाहर वाला व्यू देखें सारा। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। स्टार्टिंग में रिया को आप लोगों ने देखा था, वो बैठी हुई थी और वो विंडो में से सारा जो है बाहर देख रही थी, सारा कुछ उसे नज़र आ रहा था और बड़ा ही मज़ा किया उसने। और कहीं कहीं जो मैंने वीडियो आप लोगों को इस तरह से दिखाई है जहाँ ट्रेन बिल्कुल स्लो हो रही थी, रुकने वाली थी, वहाँ की वीडियो जो है वो बहुत स्लो है, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रेन रुक रही थी। तो मैंने उस जगह की भी वीडियोस बनाई हैं, कहाँ रुकी कहाँ नहीं रुकी, और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं इस वीडियो में। और आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी जो मेन जगहें थी, मेन चीज़ें थी, मेन स्टेशन सारे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाए हैं। और जो मतलब इतना कोई ख़ास नहीं था वो एरियाज़ जो है मैंने वो स्किप किए, वरना सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। और इसमें आसमान देखें बादल आए हुए हैं और कहीं कहीं ज़्यादा जो है धूप तेज़ थी, वरना कहीं कहीं जो बादल थे तो मौसम अच्छा था। और हमें इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि एसी चल रहा था, हमारा रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा ही मज़ा आया और बाहर की व्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग जो है वो बाहर कहीं जा रहे थे और बहुत टाइम से हम लोग बाहर नहीं गए थे घूमने के लिए,
क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था वीडियो में, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि लास्ट ईयर तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी तो हम लोग नहीं जा सके थे, और उससे पहले भी मेरे लॉस की डेथ हो गई थी तो हम लोग नहीं जा सके थे, तो इस वजह से बस। और तो इस साल हम लोग जा रहे हैं खैर से। आप लोग देखिएगा, मुझे बताइएगा ये व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टार्टिंग से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, फिर मुझसे आप लोग क्वेश्चंस करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझे बताइएगा सारी वीडियो कैसी लगी, जगहें कैसी लगी आप लोगों को, और कौन कौन सी सिटी में रहते हैं आप लोग, नाम बताइएगा मुझे। और मैं देखकर तो सारी जगह आई हूँ, ये वाली जो मुझे दिख रहा था दूर से मैंने सारा देखा, उसकी वीडियो भी बनाई है, तो बताइएगा आप लोग। अच्छा तो भाई जिस तरह से हमें वेट था वहाँ पहुँचने का, जिनके हम जा रहे थे उन्हें भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, और वो भी बहुत वेट कर रहे थे हमारे आने का, और मैसेजेस कर के पूछ रहे थे कि कहाँ पहुँचे आप लोग, बताएं बताएं। तो ये भी एक जो है बड़ी मज़े वाली बात है, बड़ी मज़े वाली चीज़ थी कि उन्हें भी वेट है हमारा, और मज़ा आ रहा था बस वेट करने में, बड़ा ही अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रैवल हमारा बहुत अच्छा रहा। बस जो है स्टार्टिंग में हमें थोड़ा मसला हुआ था, जब हमें पता चला कि भाई ट्रेन जो है वो लेट हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा इशू हुआ था। लेकिन फिर जो है जब फाइनली ट्रेन में हम लोग बैठे तो जो है वो बस फिर आपस में हम लोगों ने बातें बातें की, तो गुजर गया टाइम, इतना कोई ख़ास वो नहीं हुआ। मज़ा आया बस जो है वो। उस वक्त थोड़ा फ़ील हुआ था कि लेट हो गई हमारी ट्रेन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र बहुत अच्छा रहा, और आप लोगों के सामने ही है, मैंने सारी वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ बाकी जो है वो ट्रेन वाली वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई थी, जिस दिन पार्लर में एक रात पहले गई थी, तो पार्लर जाने वाली सारी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ छोटी छोटी बना के शेयर की, इसी वीडियो में ही दिखाया मैंने। जो मैं पार्लर गई थी जल्दी जल्दी में फेशियल करवा के आई, जो भी मुझे करना था जाने से पहले वो तैयारियां सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद जो है बस फिर हमें जो है स्टेशन जाना था ट्रेन के लिए, तो वो वाला टाइम जो था हमारा जल्दी जल्दी था, क्योंकि इनकी रेलवे वालों की ऐप जो है वो काम नहीं कर रही थी, तो सही पता नहीं चल रहा था कि ट्रेन जो है ऑन टाइम है या कितनी लेट है, अगर लेट है तो इस वजह से तो ये बस थोड़ा मसला हुआ था। हम जब गए तो पता चला मतलब लेट है, और बस उस वक्त मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, और बहुत ज़्यादा था वहाँ, इसी वजह से जो है मैं वहाँ जाकर वीडियो नहीं बना पाई। उस वक्त जाने वाली वीडियो स्टेशन नहीं दिखा पाई आप लोगों को, रोड़ी स्टेशन, और वो वाली वीडियो मैं नहीं बना पाई। यही रीज़न था कि रश बहुत ज़्यादा थी और मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी हमारी, और ठीक से कुछ पता नहीं चल रहा था, इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। तो ट्रेन में भी मैंने कुछ देर बाद बनाई थी, जब थोड़ा मेरा मूड ठीक हुआ था, तो उसके बाद जो है मैंने वीडियो बनाई। लेकिन बनाई मैंने आप लोगों के लिए, व्लॉग बनाया मैंने पूरा, ताकि आप लोग देख सकें, और जिस तरह से मैं इंजॉय कर रही हूँ आप लोग भी इंजॉय कर सकें, हमारा व्लॉग देखें। और सारी जगह मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, किस किस तरह की कैसी कैसी आप लोगों ने खुद देखी हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, मेरा व्लॉग सारा बहुत अच्छा लगेगा, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। कुछ जगहों पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब सेम सेम जो जगहें थी वो ऐसा लग रहा था सेम वही बार बार आ रही हैं। वो कुछ एरियाज़ ऐसे इस तरह के थे जहाँ ना इतना कुछ पता नहीं चल रहा था, एकदम से मतलब सारे रास्ते वहाँ के एक ही जैसे लग रहे थे। तो वैसे मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये सारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और आप लोग जो भी मेरी सारी वीडियो से आराम आराम से ठहर ठहर कर देखिएगा, पूरी जो है कंप्लीट कीजिएगा मेरी वीडियो, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ज़रूर। फिर वीडियो बना बना के जो है मुझे नींद आने लगी है। फिर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, और ये जो भी व्यू सारा कैसा लगा, और कौन सी सिटी आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, और किस सिटी गए हैं आप लोग छुट्टियाँ जो है स्पेंड करने, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग किस सिटी में रहते हैं, और अगर आप लोग समर वेकेशन पे जा रहे हैं तो कौन सी सिटी में जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये रहे, ये रास्ते आप लोगों के सामने हैं सारे, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का व्यू है, और कहीं कहीं बादल है, कहीं कहीं धूप है, और सारे पहाड़ी पहाड़ हैं, कहीं कहीं बिल्कुल रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं वो उस तरह के, और कहीं कहीं जो है वो दरख्त हैं, ग्रीनरी है। आप लोग खुद देखें कि किस तरह से जो है वो रास्ते आ रहे हैं, कैसा व्यू लग रहा है।
तो हर जगह का व्यू जो वो डिफरेंट है ज़ाहिर है। ये सारा मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया है। और जो यहाँ से गुज़र चुके हैं, जो यहाँ से ज़ाहिर है जा चुके हैं, ट्रैवल जिन्होंने किया हुआ है यहाँ का, उन्हें सारा पता होगा और वो लोग देख चुके होंगे। तो जो है ये आप लोग के सामने सारा यहाँ जो है अलग अलग कलर्स के जो है वो ये पहाड़ हैं, जो कुछ कुछ बिल्कुल हल्के हल्के लाल से हैं और मिट्टी वाले हैं, तो मिक्स हैं बिल्कुल, आप लोग खुद देख सकते हैं। और कहीं कहीं दरख्त लगे हुए हैं। और ये पहाड़ देखिए कितना बड़ा है और अभी अंधेरा आ गया, ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा। और बच्चे परेशान हो गए थे एकदम, देखें। तो भाई ऐसे रास्तों पर जाके क्या ही सुकून मिलता है, मज़ा आता है। और इतने हसीन हसीन व्यूज़, आप लोग भी इंजॉय करें। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोग खुश हों और आप लोग भी इंजॉय करें उसी तरह से जिस तरह से हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये सारे व्यूज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय किया है। इस सारे रास्ते को हम लोगों ने बड़ी खुशी से जो है वो गुजारा और बड़ा ही मज़ा आया। पूरे रास्ते में हम लोगों ने मज़ा किया, गेम्स खेली और बातें की बहुत सारी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आएगा मेरे व्लॉग देखकर। लेकिन जब अगर आप लोग कंप्लीट देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, तो ही आप लोग समझ पाएंगे मेरी इस वीडियो को और मेरी सारी बातों को, और तभी आप लोगों को सारी जो है वो वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ये देखें, और कोई भी इस तरह का ट्रैवल बंदा करता है ट्रेन में, तो बच्चों का फिर यही होता है कि मुझे जो है वो विंडो में बैठना है, मुझे विंडो में बैठना है। इनका रास्ते में यही चलता है। एक बच्चा बोलता है अभी मैं बैठूंगा, दूसरा बोलता है मैं बैठूंगा, फिर आधा रास्ता एक बैठता है, आधा रास्ता दूसरा। इस तरह से इनका ट्रैवल गुजरता है, क्योंकि नहीं ये अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने होते हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारा जो है रास्ता बहुत अच्छा लगेगा और ये सारा व्लॉग मेरा बहुत पसंद आएगा। देखें कितना प्यारा व्यू है, कितना खुला मैदान है, खुला खुला। और यहाँ कहीं कहीं जो है वो काउस भी थी, नीचे नीचे थी काफ़ी सारी काउस थी, कहीं जो है वो गॉड्स आ रही थी खड़ी हुई नीचे। तो बच्चे देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, रिया बहुत इन्जॉय कर रही थी। और कुछ इलाकों में जो बुफेलोज भी थी अलग अलग, मतलब ये। तो रिया हर जो है एनिमल को देखकर वो यही कह रही थी कि मम्मा इसकी कुर्बानी नहीं हुई, ये तो रह गई, ये तो कुर्बानी किया, इसको तो कुर्बानी किया। वो सारे रास्ते में देखकर ये जो है यही बातें बोल रही थी और बड़ा ही खुश हो रही थी, इंजॉय कर रही थी। और यहाँ जो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ये देखें आप लोग। तो जो बच्चे रास्ते में आ रहे थे वो भी देख रहे थे, मुझे व्लॉग बनाते हुए देख रहे थे। और 2-3 जगहों पर इस तरह के बच्चे ऐसे मिले हमें, जो खड़े हुए देख रहे थे हमें ट्रेन से। ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो व्यू है, कितना प्यारा इलाका है। ये देखें बड़ी हसीन जगहें हैं भाई, पंजाब बहुत खूबसूरत है। अलग अलग तरह के पहाड़ हैं, देखिए कितनी सारी जगह मैंने आप लोगों को दिखाई हैं जी। तो अब हम लोग ये पहुँचे तो हैं, लेकिन कहाँ पहुँचे हैं। जहाँ भी हम लोग रुक रहे हैं मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो जगह, वो नाम उस सिटी का बता रही हूँ मैं। इस वीडियो में मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई हैं वो जगहें, जहाँ जहाँ जो है वो ट्रेन रुक रही है, स्टे कर रही है। तो इससे पहले भी 3-4 जगहों पर ट्रेन रुकी थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। कहीं कहीं रुक रही थी तो स्पीड कम कर रही है बिल्कुल। तो सारी जगह मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। अभी तो खैर ट्रेन चल रही है, रुकी नहीं है।
तो आखिर में आकर बिल्कुल एंड में बच्चे बड़े ही तंग हुए थे, क्योंकि वो बैठ कर खेल के लेट के हर चीज़ करके बहुत थक चुके थे। और बस उनका यही था कि अब हम स्टेशन आ जाए तो हम लोग उतर जाएं। रिया इसलिए भी थोड़ा तंग हुई थी एंड में आके। वैसे तो बहुत अच्छा रहा सफ़र हमारा, बस आखिर में रिया जो थोड़ी तंग हो रही थी वो इसी वजह से, क्योंकि जब वो पहले गई थी इस्लामाबाद तो वो बहुत छोटी थी। उसके बाद ये 2 साल बाद ये 3rd ईयर है हमारा, तो हम लोग अब जा रहे हैं। तो उसको अंदाज़ा नहीं था, ज़ाहिर है वो छोटी है, उसको याद थोड़ी था पहले वाला ट्रैवल हमारा। तो अब उसको बस यही था कि हम लोग ट्रेन में बैठेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उतर जाएंगे, इस्लामाबाद आ जाएगा। जबकि मैं कुछ दिन पहले से उसका जो है वो ब्रेन वॉश वाली थी, समझा रही थी मैं कि ट्रैवल जो है वो बड़ा है, ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लगेगा हमें। और लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मम्मा ऐसे ही बोल रही हैं। तो आखिर में आके थोड़ा सा उसने मतलब किया था, फिर वो एंड में बिल्कुल आखिर में सो गई थी। और क्योंकि वो तंग हो रही थी तो उसको मैंने ना सुला दिया था। पहले वो नहीं मान रही थी, फिर मैंने सुला दिया था। लेकिन मैंने उसको जब सुला दिया था तो वो फिर काफ़ी देर सो गई थी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। लेकिन ना बस वो चिड़चिड़ी हुई थी, क्योंकि जब से हमारे स्कूल की छुट्टियां हुई थी, हमारा पैकिंग वाला जो टाइम गुज़रा, तो उस टाइम में भी ये लोग, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल की छुट्टियां हुई तो बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाती है, तो उस टाइम में भी ना इतना सोए नहीं थे। मतलब लेट नाइट तक जागते थे और फिर सुबह के टाइम में सोते थे। और फिर पैकिंग हो रही थी तो उसमें काफ़ी टाइम हमारा ऐसा ही रहा कि बच्चे भी देर से सोए, हम भी। तो उसकी नींद ना पूरी नहीं थी पहले भी। फिर ट्रेन में भी सो रही थी, उठ रही थी, लेकिन फिर मैंने आखिर में जब उसको सुलाया तो माशाल्लाह वो काफ़ी देर सोई। और फिर जब वो उठी थी तो फिर काफ़ी फ्रेश थी। पहले उसने बहुत तंग किया था मुझे। पहले तो वो रिया जो है वो सो नहीं रही थी, मान नहीं रही थी, कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। हालांकि उसे नींद आ रही थी, लेकिन ना वो ज़िद कर रही थी कि मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। और जब फिर मैंने सुलाया उसको तो फिर वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। फिर वो कह रही थी कि नहीं उठना नहीं है, मुझे उठना नहीं है। फिर तो मैंने इतनी ज़ोर ज़ोर से उसे चिल्ला चिल्ला के उठाया, रिया पिंडी आने वाला है, रिया उठ जाओ, रिया उठ जाओ, स्टेशन आने वाला है, घर आने वाला है। इतनी मुश्किल से मैंने उसको कोई उठाया है, वो फिर उठ ही नहीं रही थी। ये बच्चों की यही होती है, या तो सोते नहीं, लेकिन अगर सो जाएं तो फिर उठते नहीं है। और बड़ी मुश्किल से रिया उठी और बिल्कुल नहीं उठ रही थी। भले स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल से मैंने उसे उठाया। उसके बाद उसका फेस वॉश करवाया था, फिर उसको मैंने हल्का फुल्का खिलाया, क्योंकि उसने सुबह में भी ठीक से नहीं खाया था और चिड़चिड़ी हो रही थी। फिर जो इसने थोड़ा बहुत खाया, फिर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ, वो सेट हुई। उसके बाद फिर बच्चों ने आपस में मस्तियाँ की, खेले आपस में। और फिर आखिर में जो है वो सेट हो चुकी थी। जब उसकी नींद पूरी हुई और कि उसने लंच किया तो फिर सेट हो गई थी। वरना पहले उसका जो है वो मूड काफ़ी ऑफ था, वो बस थकी हुई थी और उसकी नींद पूरी नहीं थी, तो रेस्ट नहीं की थी उसने। ज़ाहिर है वो ट्रैवलिंग में तो बंदे की वैसे ही तबीयत थोड़ी ऐसी हो जाती है, और वो भी ट्रैवल इतने टाइम बाद हो, वो भी इतना दूर का सफ़र, तो ज़ाहिर बंदा थकता है, तो इसलिए। लेकिन फिर जब वो सो के उठी तो बेहतर हो गई थी। उसके बाद बस बच्चे खेलने में लग गए थे आपस में, और मैं वीडियो बना ही रही थी आप लोगों के लिए। और मुझे भी था कि बस अब टाइम हो जाए, गुजर जाए, और क्योंकि थक चुके थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही लंबा ट्रैवल था हमारे लिए भी काफ़ी टाइम बाद। तो वैसे हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया और सुकून था अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छे तरीके से हमारा इस सफ़र गुज़रा। बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। तो हमारा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। आप लोग अपनी सुनाएं, आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरा ये सारा जो भी जो मैंने ट्रैवल किया, ये वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, व्लॉग बनाया, आप लोगों को कैसा लगा, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने देखी जो आपने पहले नहीं देखी, या किस किस ने पहले सब कुछ ये देखा हुआ था। जो भी था मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, वेट करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत की है। और मुझे यकीन है कि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, वीडियो कंप्लीट देखेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसी लगी आप लोगों को, और कौन कौन घूमने गया है मुझे बताइएगा ज़रूर, किस किस सिटी में गए ये भी बताइएगा। तो एंजॉय करें आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ, और खुश रहें, उन्हें खुश रखें। तो हमारा रास्ता भी अब ख़त्म होने को है, और हम लोग भी खैर से अब पहुंचने वाले हैं, स्टेशन आने वाला है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और मेरे इंस्टाग्राम मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरा अपना अकाउंट है, प्लीज़ उसको भी आप लोग जो है फ़ॉलो करें, मेरी वीडियोस लाइक करें उस पर भी। और मेरे फॉलोवर्स बहुत कम है उस अकाउंट पे, मैंने इतना यूज़ नहीं किया, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह वो भी यूज़ करूँगी। इंस्टाग्राम वाला अकाउंट भी मेरा जो है वो फॉलो करें आप लोग, और यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें ज़रूर प्लीज़, और कंप्लीट देखा करें वीडियोस। तो ये रहा पिंडी स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो बस अब हम लोग घर जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जहाँ घूमने जाऊंगी वीडियो शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़।